नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दुनिया भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँ। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की बुरहानपुर में 1 एकड़ ज़मीन को लेकर हंगामा बरपा है। दरअसल ये ज़मीन पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा की बताई जा रही है, जिस पर कब्ज़ा करने के लिए उनके रिश्तेदार यहाँ पहुँचे और कॉलोनी काटना शुरू। लेकिन यहाँ 3 नस्लों से रहने वाले 15 ख़ानदानों ने एहतजाज किया है। बेदखली का इल्ज़ाम लगाते हुए वो डीएम के पास पहुँचे, ज़मीन के लीज़ और प्रधानमंत्री आवास योजना का मुतालबा करने लगे। लद्दाख यूनियन टेरेटरी में रोड सेफ्टी और एक तशवीशनाक मसला है। 2023-24 के हादिसात के आदाद शुमार लेह और करगिल दोनों अजला में मुसलसल चैलेंजों को जाहिर करते हैं, जबकि गुज़िश्ता साल 2023 के मुकाबले इस साल लद्दाख यूनियन टेरेटरी में सड़क हादिसात की तादाद में मामूली फ़र्क है। साल के मुकाबले सड़क हादिसात में कमी एक मुस्बत पेशरफ्त हो सकती है, जो सड़क की हिफाजत के इक़दामात में मुमकिना बेहतरी की अक्कासी करती या महफूज ड्राइविंग के तरीक़े के बारे में अवामी बेदारी में इजाफा पैदा करती है। सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु में मुकीम टेकी अतुल सुभाष पर जारी गम गुस्से के दरमियान नानो नफ़क़ा की रकम का फैसला करने के लिए एक 8 नुकाती फार्मूला तय कर दिया है। सुभाष ने अपनी बीवी और ससुराल वालों की तरफ से पैसों के लिए मुबैना तौर पर हरासा किए जाने की वजह से अपनी जान ले ली थी। अपनी जान लेने से पहले अतुल सुभाष ने एक 80 मिनट की वीडियो रिकॉर्ड की, जिसमें उन्होंने अपनी बीवी निकिता सिंघानिया और उसके अहल खाना पर भत्ताखोरी और हरासा करने का इल्ज़ाम लगाया था। कांग्रेस के रहनुमा और लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी हाथरस के लिए रवाना हो चुके हैं। उनके इस अचानक दौरे की वजह से एक बार फिर उत्तर प्रदेश का वो बोलगढ़ी गांव और चांदपा थाना सुर्खियों में आ गए, जहां 4 साल पहले एक दलित लड़की की मौत ने पूरे मुल्क में गम गुस्सा पैदा कर दिया था। मुलाजिमीन के प्रोविडेंट फंड के 4 करोड़ से ज़ायद मेंबरान के लिए खुशखबरी है। ईपीएफओ ने ऐलान किया कि साल 2025 से मेंबरान को अपनी पीएफ की रकम एटीएम के जरिए निकालने की सहूलत फराहम की जाएगी। इस हवाले से लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट सेक्रेटरी सुमिता अरोड़ा ने बताया कि ईपीएफओ का आईटी निज़ाम जदीद बनाने का काम जारी है, ताकि कारकुनों को बेहतर सहूलतें फराहम की जा सकें। कौमी इंसानी हुकूक कमीशन ने मगरबी बंगाल के कलकत्ता में फुटपाथ से एक शीरखार बच्चे के अगवा और जिनसी ज़्यादती से मुतालिक मीडिया रिपोर्ट का नोटिस लेते हुए चीफ सेक्रेटरी और डायरेक्टर जनरल को नोटिस जारी करते हुए रियासत की पुलिस से तफसीली इत्तलात के लिए 2 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट देने को कहा है। महाराष्ट्र के परभनी में आईन की तौहीन के बाद गुज़िश्ता रोज़ भीमराव अंबेडकर के हामियों ने ज़बरदस्त मुजाहिरा किया। मुजाहिरे के दौरान हुजूम ने तकरीबन 20 गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया और कई दुकानों में तोड़फोड़ भी की। साथ ही हुजूम ने कलेक्टर के दफ्तर को भी आग के हवाले कर दिया। इस पुरतशद्दुद एहतिजाज ने जब शिद्दत इख्तियार कर ली तो पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 40 लोगों को अपनी हिरासत में ले लिया है। दिल्ली में असेंबली इंतखाबात काफ़ी करीब हैं, इसमें सभी जमातों ने अपनी सियासी सरगर्मियां तेज़ कर दी हैं। इसमें आम आदमी पार्टी हुकूमत ने दिल्ली के खातून वोटरों को राग़िब करने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए रवां माली साल में दिल्ली में 18 साल उससे ज़्यादा उम्र की ख़वातीन को फी माह 1000 रुपये मुख्यमंत्री महिला सम्मान निधि के तौर पर देने का ऐलान। इस ऐलान को दिल्ली काबीना ने आज अपनी मंजूरी दे दी है। अब इस तजवीज़ को लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास हतमी मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। राज्यसभा में इजलास के दौरान जारी हंगामा आराई के दरमियान पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस की रुकन पार्लियामेंट सागरिका घोष ने खुसूसी इस्तेहकाक की खिलाफ वर्जी का नोटिस पेश किया। ऐवान बाला में अपोजिशन लीडरान के खिलाफ मुबैना हतक आमेज तबसरा करने के मामले में खुसूसी इस्तेहकाक की तहरीक पेश की गई है। बांग्लादेश की अदालत उज़्मा ने हाईकोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें कहा गया था कि जय बांग्ला बांग्लादेश का कौमी नारा है। हाईकोर्ट ने 10 मार्च 2020 को एक हुक्म में बंग बिंदु शेख मुजीबुर रहमान के मकबूल नारा जय बांग्ला को मुल्क का कौमी नारा करार दिया था। दिल्ली में गैर कानूनी तौर से रहने वाले बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के लिए मुश्किल वक्त आ चुका है। दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ खुसूसी मुहिम शुरू कर दी और शाहीन बाग समेत कई इलाकों में मुश्तबा अफराद से पूछताछ की जा रही है। बांग्लादेशी बाशिंदों और रोहिंग्या का पता लगाने के लिए पुलिस लोगों की दस्तावेजात की जाँच कर रही है। शाहीन बाग के कालंदी कुंज इलाके और मशरक़ी दिल्ली के सीमापुरी इलाके में खास तौर से पुलिस की खुसूसी मुहिम जारी है। कांग्रेस पार्टी ने चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र वी अनंत नागेश्वरन के एक बयान को बुनियाद बनाकर इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ी हुकूमत की इख्तिसादी पॉलिसियाँ मईशत को सही राह पर लाने में नाकाम रही हैं। पार्टी की जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने कहा कि हुकूमत को तलब बढ़ाने के लिए दरमियानी तबके पर टैक्स में कमी और गरीब आवाम को आमदनी से मुतालिक मदद फराहम करनी चाहिए।
अपोजिशन इत्तेहाद इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस के कई जमातों के अराकीन ने अडानी ग्रुप से जुड़े इल्जामात पर जुमेरात को देश बिकने नहीं देंगे के बैनर लेकर मुजाहिरा। एहतिजाज पार्लियामेंट हाउस के मकरदवार के करीब किया गया, जहां कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और दीगर जमातों के अराकीन ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। महाराष्ट्र में काबीना तश्कील को लेकर तजब्जुब की हालत बनी हुई। इसी दरमियान नायब वज़ीर आला अजित पवार ने जुमेरात को एनसीपी शरद पवार से मुलाकात की। इस मौके पर उनके साथ एमपी अहलिया सुनीत्रा पवार, एनसीपी रहनुमा प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल समेत पार्टी के दीगर रहनुमा भी मौजूद है। अजित पवार की शरद पवार से मुलाकात के बाद महाराष्ट्र की सियासत एक बार फिर गर्म हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने हुकूमत के खिलाफ बड़े एहतिजाज की तैयारी शुरू कर दी है। रामपुर खास से कांग्रेस की रुकन असेंबली आराधना मिश्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया कि 18 तारीख को यूपी असेंबली की इजलास के दौरान असेंबली का घेराव किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों के मसाइल, बेरोजगार, निजकारी जैसे मामलात में बुरी तरह नाकाम रही है। अमेरिका की मल्टीनेशनल ऑटोमोटिव कंपनी टेस्ला के मालिक दुनिया के सबसे अमीर तरीन शख्स एलन मस्क ने एक बार फिर तारीख रकम कर दी। वो $400 बिलियन की जायदाद वाले दुनिया के पहले शख्स बन गए। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक मुस्क की जायदाद $447 बिलियन हो चुकी है। अमेरिका के 47वें सदर मुंतखब होने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने बशर असद की हुकूमत का तख्ता उलटने वाले शाम के बारे में बयान कहा है कि उन्हें अपना दिफा खुद करना पड़ेगा, क्योंकि हम मुदाखलत नहीं करेंगे। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के सदर शी जिनपिंग को 20 जनवरी 2025 को मुतवक्किल तकरीब हल्फ बर्दानी में शिरकत करने की दावत दे दी है। इसराइल ने इमदादी सामान की हिफाजती ग्रुपों पर हमला करके 8 फिलिस्तीनियों को हलाक कर दिया। गजा में इसराइली फिजाई हमलों में कम से कम 8 फिलिस्तीनी हलाक, दर्जनों जख्मी हुए। हमलों में इमदादी ट्रकों की हिफाजती ग्रुपों को निशाना बनाया गया है। शाम के अबूरी वज़ीर आज़म ने पनाहगुज़ीनों से वापस आने और मुल्क की तामीर न करने की अपील की है। शाम के नए अबूरी वज़ीर आज़म मोहम्मद अल बशीर ने लाखों पनाहगुज़ीनों को वापस लाने, शहरों की हिफाजत को यकीनी बनाने, बुनियादी खिदमत बहाल करने का वादा कर लिया है। नाज़रीन में आज की बात खास बात में इतना। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को। अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को। सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सी